दोस्तों नमस्कार। न्यूमिश कॉइन चैनल में मेरे सभी प्यारे दोस्तों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 50 पैसे के सिक्कों से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां और उनकी कीमतों के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सकें। तो दोस्तों, बिना समय को गंवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वर्ष के इतिहास में सबसे पहला सिक्का वर्ष 1950 में ढाला गया था। इन सिक्कों की जानकारी मैं आपको किसी अगले वीडियो में दूंगा। अभी फिलहाल में मैं आपको इस प्रकार के सिक्कों की जानकारी देने वाला हूं और इन्हीं सिक्कों में आपको रेयर वैरायटी के सिक्के मिलेंगे। तो दोस्तों, ये जो सिक्का मेरे आप हाथ में देख रहे हैं, ये वर्ष 1957 से लेकर 1963 तक ढाले गए थे। इनकी धातु निकिल थी और इनका वजन 5 ग्राम, इनका शेप सर्कुलर और इनका डायमीटर 24 mm का होता है। तो दोस्तों, इस सिक्के की ये ओवर साइड है। ओवर साइड में सर्कल के पास जो आप डिजाइन देख रहे हैं, इसे तीर्थ डिजाइन कहा जाता है और सेंटर में अशोक स्तंभ, और अशोक स्तंभ के दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया और बाईं ओर भारत लिखा होता है। जब हम इस सिक्के का रिवर्स साइड देखते हैं तो रिवर्स साइड में सर्कल के पास तीर्थ डिजाइन के ठीक नीचे हिंदी में रुपए का आधा भाग और अंकों में 50, 50 के नीचे नए पैसे और नए पैसे के नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग ईयर के नीचे मिंट मार्क होता है। तो दोस्तों, मिंट मार्क के नीचे गेहूं वाली बालियों की डिजाइन आपको दिख रही होगी, ये इस सिक्के का रिवर्स साइड होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो सिक्के मिंटेज किए गए थे वर्ष 1957 से लेकर 1963 तक ही मिंटेज किए गए थे, क्योंकि इसमें 50 नए पैसे लिखा जाता था। शुरुआत में 50 पैसे से परिचित कराने के लिए इसमें नए पैसे लिखा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार के सिक्कों में वर्ष 1957 का 1957 का मुंबई मिंट का जो सिक्का होता है वो काफी दुर्लभ श्रेणी का सिक्का होता है। उस सिक्के की कीमत यूएनसी कंडीशन में 50,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए तक होती है। फाइन कैटेगरी में उस सिक्के की कीमत 8 से 10,000 रुपए होती है और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में उसकी कीमत 20,000 से 22,000 तक होती है। तो दोस्तों, 1957 का सिक्का आपको ढूंढना है। 1957 वर्ष के नीचे डायमंड का निशान मिलेगा आपको, जो कि मुंबई मिंट मार्क को दर्शाता है। इसी में आपको दूसरा वर्ष जो ढूंढना है वो 1959 का होता है। 1958 में ये सिक्के मिंटेज नहीं किए गए थे। वर्ष 1959 में भी इन सिक्कों की ढलाई बहुत ही कम मात्रा में हुई थी और ये सिक्के भी मुंबई मिंट से ही ढाले गए थे। तो वर्ष 1957 और 1959 के बॉम्बे मिंट के दोनों सिक्के रेयर कैटेगरी के सिक्के होते हैं। 1959 की कीमत की बात करें तो इस सिक्के की फाइन कंडीशन में जो कीमत होती है वो 4,000 रुपए से लेकर 6,000 रुपए तक, और उसके बाद एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20,000 से लेकर 25,000 तक, और फाइन कंडीशन यूएनसी कंडीशन में इस सिक्के की कीमत 50,000 से 60,000 तक होती है। दोनों सिक्कों की कीमत का यदि कंपैरिजन किया जाए तो दोनों सिक्कों की लगभग कीमतें समान होती हैं। इसके बाद 1963 के बाद जो सिक्के चलन में आए उनमें आपको नए पैसे देखने को नहीं मिलेगा। उनमें डिनोमिनेशन 50 के नीचे, ये देखिए आप, 50 के नीचे आपको 50 पैसे देखने को मिलेंगे। ये वर्ष 1964 से लेकर 1971 तक विंटेज किए गए थे। इनकी भी धातु निकल होती है, वजन 5 ग्राम होता है, शेप सर्कुलर होता है। बाकी वही सब चीजें इसमें होती हैं जो बेसिक जानकारी मैंने आपको पिछले सिक्के में दी थी, वही पूरी बेसिक जानकारी इसमें भी आपको देखने को मिलेगी। इसमें कौन सा सिक्का रेयर कैटेगरी में होता है, तो इसमें कोई भी सिक्का रेयर कैटेगरी में नहीं आता है। तो दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले सिक्के की तरफ। दोस्तों, अब हम इस प्रकार के सिक्कों की तरफ बढ़ते हैं। ये सिक्के वर्ष 1974 से लेकर
1983 तक ढाले गए थे। इन सिक्कों की धातु कॉपर निकल होती है, शेप सर्कुलर होता है, वजन 5 ग्राम ही होता है, डायमीटर 24 mm और इस सिक्के की ओवर साइड में सेंटर में आपको अशोक स्तंभ, बाईं ओर हिंदी में भारत, दाईं ओर आपको अंग्रेजी में इंडिया देखने को मिलेगा। जब हम इस सिक्के का रिवर्स साइड देखते हैं तो इसमें देखिए आपको डिनोमिनेशन जो 50 दिया गया है वो उसका आकार काफी बड़ा कर दिया गया था और उसके ऊपर हिंदी में पैसे और अंग्रेजी में पैसे लिखा हुआ है। डिनोमिनेशन 50 के नीचे आपको मिंटिंग ईयर और मिंटिंग ईयर के नीचे मिंट मार्क और उसके नीचे बालियों की डिजाइन आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये कॉपर निकल की धातु से बनाए गए ये जो सिक्के हैं ये केवल 1983 तक ही ढाले गए थे। इन सिक्कों में भी एक सिक्का ऐसा होता है जो कि वेरी वेरी स्केयर की कैटेगरी में या उसे आप रेयर की कैटेगरी में भी कह सकते हैं। वर्ष 1978 वर्ष 1978 का जो सिक्का है उसकी फाइन कंडीशन में आपको 500 से लेकर 1000 रुपए तक कीमत मिल सकती है। उसके बाद एक्स्ट्रा फाइन में उसके सिक्के की कीमत 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक होती है और यूएनसी कंडीशन में उस सिक्के की कीमत 6000 रुपए तक आपको मिल सकती है। तो दोस्तों 1978 का ही सिक्का इसमें एक नाम मात्र ऐसा सिक्का है जो कि रेयर की कैटेगरी में होता है। तो इसके बाद दोस्तों 50 पैसे के जो नए सिक्के ढाले गए थे वो इस प्रकार से वर्ष 1984 से लेके वर्ष 1990 तक ढाले गए थे। अब इन सिक्कों में रिवर्स साइड और ओवर साइड दोनों तरफ देखिए आप इसकी डिजाइन चेंज कर दी गई थी। इसमें आपको सर्कल के नीचे फ्लावर की डिजाइन जो आपको राउंडेड दिख रही है ये डिजाइन दोनों साइड में आपको देखने को मिलती है और ये इस सिक्के का ओवर साइड होता है। ओवर साइड में सेंटर में अशोक स्तंभ के नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते, दाईं ओर अंग्रेजी में इंडिया और बाईं ओर भारत लिखा होता है। जब हम इस सिक्के का रिवर्स साइड देखते हैं तो रिवर्स साइड में फ्लावर डिजाइन के नीचे 50 का अंक बड़े आकार में और उसके दाईं ओर अंग्रेजी में पैसे और बाईं ओर हिंदी में पैसे लिखा हुआ है। 50 अंक के नीचे मिंटिंग ईयर और मिंटिंग ईयर के नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जो सिक्के ढाले गए थे ये केवल 3 मिनट से ढाले गए थे। 1984 में केवल इन सिक्कों को 3 मिनट से ढाला गया था। बॉम्बे, हैदराबाद और कलकत्ता, क्योंकि नोएडा मिंट उस समय प्रारंभ नहीं हुई थी तो इसलिए केवल 3 मिनटों से इन्हें वर्ष 1984 में डाला गया था। इस सिक्के में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि जो ये फ्लावर डिजाइन दी गई है, फ्लावर डिजाइन के ऊपर भी आप ये राउंड आर्ट देख रहे हैं, ये राउंड आर्ट केवल डिजाइन का एक हिस्सा होती है। ये नोएडा मिंट का मिंट मार्क नहीं होता है। वर्ष के ठीक नीचे आपको बड़े आकार का राउंड आर्ट देखने को मिलेगा, वही नोएडा का मिंट मार्क होता है। तो दोस्तों उसी सिक्के को आपको ढूंढना है। गोल राउंड आर्ट आपको वर्ष के नीचे देखने को मिलेगी। इस सिक्के में ये कंफ्यूजन होता है कि फ्लावर डिजाइन के ऊपर भी जो आपको ये राउंड आर्ट दिख रही है ये केवल डिजाइन का हिस्सा होता है। ये कई लोग कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि यही नोएडा मिंट का सिक्का है। दोस्तों ये केवल डिजाइन का हिस्सा है। ये जो आपको फ्लावर डिजाइन के ऊपर डॉट दिख रही है ये नोएडा मिंट का मिंट मार्क नहीं होता है। वर्ष 1984 में इसे एक फॉरेन मिंट से भी डाला गया है। दोस्तों इन्हीं सिक्कों में एक सिक्का और ऐसा है जो कि आपको अच्छी कीमत दिला सकता है। वर्ष 1986 मुंबई मिंट का सिक्का, जो ये आप सन देख रहे हैं 1985, इसके स्थान पर 1986 होगा और 1986 के नीचे डायमंड का मिंट मार्क होता है। वो भी वेरी वेरी स्केयर कैटेगरी का सिक्का होता है जिसकी यूएनसी कंडीशन में कीमत 6000 रुपये से लेकर 8000 रुपये तक होती है। एक्स्ट्रा फाइन में उसकी कीमत 1500 रुपये और फाइन कंडीशन में उस सिक्के की कीमत 500 रुपये होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये सिक्के ढूंढना है। अब आते हैं दोस्तों हम फैराडिक स्टेनलेस लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज अपने इस वीडियो को अब मैं यहीं समाप्त करता हूँ। वॉचिंग के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।